अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करूंगा तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, हमने पहले भी एक ट्यूटोरियल बनाया था HTML के हवाले से, जिसमें आप यहाँ से अब देख सकते हैं। मैं माउस को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से अगर हम ऊपर जाएँ तो हमने ये सारे जितने भी हैं ये वाले सारे हमने उसमें कवर किए थे। ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये CT टैग जितने भी हैं हमने वहाँ पर इसको कवर किया था। तो ये वो टैग्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। ये कोड टैग, सेम टैग हो गया ना। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कोड टैग्स के। तो कोड टैग्स क्या होते हैं, हमें कोड्स की तरफ जाना होता है और आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया हुआ है कोड को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और नीचे इस्तेमाल किया हुआ है कि हम वेरिएबल को, यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज़ अ पार्स टैग, इट डिफाइन अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड। कि हम किसी भी कंप्यूटर के कोड को अगर हम किसी वेब में प्रोग्रामिंग में अगर हम करना चाहे या उसको शो करवाना चाहे, तो उसके लिए जो हम टैग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम कोड टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दूसरा जो VR टैग है, इसका ज़ाहिर डिफ़ाइन है कि हम इसको, आप उससे भी जान सकते हैं कि जिसने कभी प्रोग्रामिंग की हो, कि VAR का मतलब है वेरिएबल। यानी वेरिएबल को वेब बेस में या वेब प्रोग्रामिंग के ऊपर या उसको आप जो है ना सिंटैक्स में ऊपर शो करवाने के लिए हम वेर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक VAR वेरिएबल लिया हुआ है, फिर इसके अंदर हमने किया हुआ है और लास्ट में वेरिएबल को क्लोज किया हुआ, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम आउटपुट ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकली जो हम वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए उसने वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आसानी से जान सकते हैं कि वेरिएबल के लिए। अच्छा, हम यहाँ पे अब आते हैं। यहाँ पे हम किधर थे, यहाँ वेरिएबल प्लीज़ ब्लॉक कोटेशन जो हो गया, ये आप यहाँ आउटपुट से आप देख सकते हैं कि हम एक ब्लॉक को, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का एक ब्लॉक के अंदर अगर हम किसी को शो करवाना चाहिए, इसके लिए हमने सिर्फ यहाँ क्या लिखना होता है, ब्लॉक क्योट। और यहाँ पे उसने एक वो इस्तेमाल किया हुआ है दिस। ठीक है, हमारा आउटपुट में देखें ना दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस टैग स्पेसिफाई अ सेक्शन डेट इज क्रिएटेड फ्रॉम अनदर सोर्स। के यहाँ पे जो हम वो प्रोग्रामिंग शो करवा सकते हैं जो किसी दूसरे सोर्स से हमने क्रिएट किया हो। ठीक है, कि हम एक्सटेंड किया होता है। जब आप ये खुद करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा वो नहीं सिखा रहा हूँ कंप्लीट से। प्री टेक्स्ट का आपको पता होना चाहिए कि जो कोड जिस तरह भी है उसको वैसे ही शो करवाना है, तो उसको हम प्री का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इनको लफ्ज़ को लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने प्री का लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। एक तो कनेक्शन कट जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PRE प्री। अब ये देखो ना, ऐसे हमने लिखा है, तो ये जिस तरह हमने लिखा है वैसे का वैसा शो हुआ है। ठीक है, अगर हम ये प्री नहीं लिखेंगे तो यहाँ से अगर मैं प्री को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है, और हम आउटपुट लेंगे, देखो ना ये सारा सेम ही आ गया। तो क्योंकि यहाँ पे अगर इसको इस तरह लिखने के लिए ज़ाहिर है हमें फिर BR इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्पेस टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी इस तरह आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जैसा पहले था वैसे आए, जैसे मैं लिखूँ बिल्कुल वैसे आउटपुट दे, तो इसके लिए ज़ाहिर है आपको प्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा, PRE। और फिर हम यहाँ से इसको, ठीक है, तो आउटपुट लेंगे, आप चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो प्री का मतलब है कि हम जो चीज़ जिस तरह लिखा हुआ है वैसे ही शो करवाना है, तो उसके लिए हम प्री का इस्तेमाल करते हैं। नॉन ब्रेक स्पेस, अब ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। देखो ना, यहाँ पे हमने ब्रेक नहीं हुआ है, स्पेस आया हुआ है। तो स्पेस के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम BR इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो ना HIOR ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे किधर गया मेरा माउस, काम करना छोड़ देता है। अब तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखो ना, ये ही यहाँ पे ही हो आया हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आया हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे हम जो कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉडी ही देखो ना, हमने साथ साथ लिखा हुआ है और यहाँ दरमियान में स्पेस दिया हुआ है ना। जब हम आउटपुट लेते हैं वो स्पेस ख़त्म हो जाती है, क्योंकि स्पेस जो है ना हमें देना पड़ती है, हमें उसका टैग देना पड़ता है स्पेस का टैग नहीं देंगे वैसा नहीं आएगा। तो ब्रेक लाइन किया, देखो ना, ये जो $NBSP, फिर ये जो लास्ट में जो है ना सेमीकोलन आते हैं, तो ये जो होते हैं ये वाला कोड स्पेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वाला कोड जिसको मैंने अभी वाइट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हम स्पेस के लिए लेते हैं। क्या लेते हैं स्पेस के लिए, $NBSP सेमीकोलन NBS, ये यहाँ तक हमने लिया हुआ है। तो यहाँ देखो ना, ही लिखा है, फिर हु लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे P लिखा हुआ है, फिर U लिखा हुआ है, ये हमने स्पेस दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों,
स्पेस के लिए हमें $NBSP का इस्तेमाल करना पड़ता है। सम कैरेक्टर एंटिटीज नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो हमने लेटर्स इस्तेमाल किए हुए हैं ये किस तरह आ सकते हैं। यहाँ पे हम आएंगे, लेस देन के लिए हमने जो लिया हुआ है $LT, ग्रेटर देन के लिए ये NJT, प्रेजेंट ये लिखा हुआ है, एम्परसेंट के लिए AMP, सेंट के लिए सेंट, पाउंड के लिए पाउंड, यन के लिए यन, यूरो के लिए यूरो, कॉपी के लिए कॉपी। ये देखो ना, ये कॉपी, जब हम इसका आउटपुट देखेंगे कॉपी का ये इस तरह आएगा। ये देखो C आया हुआ है। तो ये जो सिंबल्स हैं वो यहाँ से आप सीख सकते हो। देखो ना, अरे के लिए हमें ये सिंबल लेने पड़ते हैं तो वो आउटपुट आती हैं। तो ये भी आप जो यहाँ से जान सकते हैं कि ये हम किस तरह ले सकते हैं। लाइन कलर, ओरिजेंटल लाइन साइज हो गया, ओरिजेंटल लाइन विड्थ हो गया, हमने पढ़ा था टेक्स्ट फॉर्मेशन हो गया। तो टेक्स्ट फॉर्मेशन आपको किस तरह हो सकता है, हमने पहले ही पढ़ा था, बोल्ड वगैरह ये हमने पहले भी पढ़ी थी। हम नीचे आएंगे। अच्छा, ये जो ऊपर वाला जो है ना, ये सारे टैग्स, ये मैंने आपको पहले वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक दफ़ा आप उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, रबी RB टैग्स। तो हम यहाँ टेक्स्ट बॉक्स, हम यहाँ से ये सेंटर टैग का इस्तेमाल करते हैं। ये मैं आपको ओपन कर देता हूँ कि किसी भी चीज़ को सेंटर में लाना के लिए हम तो सेंटर टैग, देखो ना, इसको लाइन को देखो ना, यहाँ से देखो ये सेंटर में आया है। तो इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया हुआ है, सेंटर का, और क्लोज किया हुआ है सेंटर से। बड़ा सिंपल है, किसी भी लाइन कैरेक्टर को सेंटर में लाने के लिए उसका सेंटर टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम टैग, अब टेक्स्ट बॉक्स देखो, मैं यहाँ क्लिक करूँगा, कोड पे आऊँगा। अब टेक्स्ट पोर्ट गया है कि हमने एक बॉडी लिखा है, फिर लिखे इनपुट टाइप क्या लिखा है, टेक्स्ट वैल्यू हमने ये दिए हैं, और साइज़ ये लिखा हुआ है, मैक्सिमम लेंथ। आउटपुट देखो इसका, अब ये हमारे पास आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ से इनपुट टाइप क्या लिया हुआ हमने, इनपुट टाइप टेक्स्ट, हम यहाँ से फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो यहाँ से हम वैल्यू ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से वैल्यू को अब देखना आउटपुट, ये हमारे पास इनपुट। हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, देखो ना, यहाँ पे हम टाइप भी कर सकते हैं। जैसे हम फॉर्म बनाते हैं तो फॉर्म इस तरह ही बनाते हैं कि हम यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखते हैं कि हम जो इनपुट टाइप कर रहे हैं वहाँ पे टेक्स्ट। अब पासवर्ड के लिए क्या होता है, हम आउटपुट लेंगे तो यहाँ पे मैं जो भी इंटर करूँगा ना, ये देखो नाम आ रहा है, और नीचे में क्या आ रहा है, पासवर्ड, और पासवर्ड शो नहीं होता, देखो ना। तो ये किस तरह लेते हैं, ये आप यहाँ से आएंगे नीचे, तो यहाँ पे पहले यूज़र नेम, ये देखो ना ऊपर यूज़र नेम आया हुआ है, ठीक है। और यूज़र नेम के बाद हमने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर ब्रेक लाइन किए, फिर पासवर्ड लिखा हुआ है, ये पासवर्ड वैसे का वैसे शो हुआ है। फिर हमने लिखे इनपुट टाइप पासवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास पासवर्ड वाला आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो इनपुट टाइप्स है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट होता है, इनपुट टाइप पासवर्ड होता है, और इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया होता है। जो टेक्स्ट एरिया आउटपुट ऐसी होती है, आपने ये देख रहा होगा। और यहाँ से हम टेक्स्ट एरिया, अब जो टेक्स्ट एरिया होता है ना, हमने एक इस्तेमाल किया हुआ है टेक्स्ट एरिया, ये लिखे कॉल्स, ये होते हैं कॉलम, कितने कॉलम 5, और रो कितने होने चाहिए। तो यहाँ से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मुझे 10 करना है ताकि ये बराबर आए, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये असल में जो टेक्स्ट एरिया होता है, आपने कभी बार वेबसाइट के अंदर नीचे लिखा होता है कि कमेंट करने के लिए जो हमारे पास एरिया आता है वो यही होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें जितना ज़्यादा लिखूँगा ना, इसके साइज़ में खुद ब खुद इजाफा होता जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे देखना कि मैं लिखूँगा ना, ये ऊपर जाता रहेगा। ये इस्तेमाल करते हैं वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट एरिया, जो सॉरी कमेंट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ये टेक्स्ट एरिया का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ साथ हमारे पास इनपुट टाइप बटन टैग भी हैं, बटन आउट फोकस भी हैं कि फोकस किस तरह है, डिसेबल का भी है। तो हम यहाँ डिसेबल पे क्लिक करेंगे, आउटपुट लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिसेबल किया हुआ है, तो उसके लिए बटन के लिए क्या लेते हैं, बटन ही लेते हैं। तो बड़ा सिंपल, आप इसको एक दफ़ा डाउनलोड करेंगे, इस ईमेल क्या नाम है, इस ऐप को। इसके अंदर हमारा रेडियो बटन भी है। रेडियो बटन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। रेडियो बटन ये होते हैं कि अब मैं किसी एक को एक वक्त में सेलेक्ट करना होता है। फिर देखो ना, मैं एक को सिलेक्ट करूँगा, दूसरा ऑटोमेटिकली डिससेलेक्ट हो जाते हैं। इसका कोड क्या होता है, हमने इनपुट टाइप लिखना होता है। ये लेबल छोड़िए, लेबल तो हमने सिर्फ ऐसे एग्जांपल दिया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लिखो ना लिखो। हमने लिखे इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। हमने उनको दिया कि जो हमने इनपुट टाइप है वो रेडियो है। नेम जेंटल मेल, आगे मेल लिखा हुआ है।
और इसमें एक बात आपने याद रखना है कि जो इनपुट वह है जो इसमें नेम, ठीक है, यहाँ इसका नेम ये सेम रहते हैं, ठीक है दोस्तों। आपने इसको सेम रखना है क्योंकि इसमें हमने एक वक्त में सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है, इस वजह से इसका नाम सेम। अगर हम सेम नहीं रखेंगे तो दोनों बंदा सिलेक्ट कर सकता है, फीमेल और दोनों। तो हमें ऐसा ऑप्शन नहीं देना कि वो अपने आप को फीमेल भी सिलेक्ट करे और मेल भी सिलेक्ट करे। तो इस वजह से इनका नाम है वो हमें जो है ना दोनों को जो है ना सेम रखना चाहिए। अभी जो चेक बॉक्स है इसमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आउटपुट आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक बॉक्स में भी सेम है। चेक बॉक्स GNT जेंटल आ गया, और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जेंटल हैं। लेकिन यहाँ पे यह है कि हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखो ना, मेल फीमेल। और रेडियो बटन में हम दोनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यही तो हमारे पास होते हैं बटन्स, रेडियो बटन्स। ये चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट्स होती हैं, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करें। लिंक टैग, आपको पता होगा कि लिंक टैग्स क्या होता है। हम आउटपुट लेंगे, देखो ना गूगल, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम उस पेज तक पहुंच जाते हैं जहाँ से हमने इसको लिंक किया होता है। ये लिंक देने के लिए, किसी एक साइट को दूसरे साइट से लिंक करने के लिए, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिंक टैग को, ठीक है दोस्तों। MH टैग है। लिंक टैग किस तरह होता है ये आपको बता देता हूँ। पहले आता है इसका टैग, S से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। दिस टैग डिफाइन हाइपर लिंक विच इज़ यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर। The most important attribute of this element is the href attribute which indicate the link destination। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमने तो एक लिया हुआ है ए क्या इस्तेमाल करता है, ये हमने इस्तेमाल करता है कि हमने ये लिंक कर रहे हैं। href हम रेफरेंस दे रहे हैं कि किसको किसके साथ लिंक करना है। हमने दिया हुआ है अलिन वर्ब, जैसे कोई नाम लिखा हुआ है .spot.com। फिर आगे ये जो यहाँ से बंद हो गया, यहाँ open.com, ये हमें शो हो रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ये देखो ना, ओपन गूगल इन अ न्यू वेब, यहाँ कोड में आएंगे तो ये हमने दिया ए लिंक आ गया। href ये हमने रेफरेंस देना होता है, जरूर लिखना होता है। href इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर हमें उसका नाम लिखना होता है पूरा। ये जो लास्ट में आते हैं ओपन गूगल, ये हमें वहाँ शो हो रहा होता है, ये देखिए यहाँ वाला। अगर ये नहीं लिखेंगे तो हमें शो नहीं होगा। जैसा कि मैं इसको ख़त्म कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास कोई आउटपुट नहीं है। अगर मैं क्लिक करूँगा ना, देखो ना, मैं किस पे क्लिक करूँ तो क्लिक करें कोई चीज़ शो करवाने के लिए हमें इन के दरमियान में, यानी क्लोज होने से पहले हमें कुछ लिखना होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये जो नीचे दिया हुआ है ये .com है, और टारगेट दिया है ब्लैंक, टारगेट दिया हुआ है ब्लैंक। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हम उसी पेज में नहीं, एक नए विंडो में ओपन होंगे, ठीक है। टारगेट ब्लैंक नहीं, हम उसी पेज में ना ओपन हो, बल्कि हम अलग सा एक नया विंडो हमारे साथ ओपन हो, हम उसके अंदर ये ओपन हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो कि हम उसको सेम पेज के अंदर नहीं, बल्कि एक न्यू विंडो के अंदर ओपन करने के लिए टारगेट ब्लैंक देते हैं। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, तो आप जो है ना इसमें से इतना ही कोशिश कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। अपने मोबाइल पे कर सकते हो, ये बड़ा ज़बरदस्त मोबाइल है, आप इसके अंदर खुद कोडिंग कर सकते हो। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम इमेज इनको कवर करेंगे, जैसे आपको आ रहा है ये किस तरह काम करता है। आपका फिर भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उस पर गाइड करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।